हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी की। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी। सुबह सुबह का टाइम था, बस मैं नीचे का काम फिनिश करके आ गई थी और ऊपर आने के बाद भाई मेरा दिमाग ने कुछ काम कराया कि आज मैंने थोड़ा रूम की चेंजिंग करनी है। तो ये घर से लेके आई थी मैं जो सूट है, इसी लेने देने थे। बाकी अभी तो नहीं दूंगी, अभी तो रखे हैं क्योंकि क्लास जाने का टाइम नहीं लग रहा। तो आज मेरा दिमाग में कुछ खुरापाती चीजें चल रही थी कि मैंने आज नू सोचा कि जो स्टडी रूम बना कर है ना, पता है कि जो लोग बहुत ज्यादा वो हुए, थोड़े है अलग टाइप के हुए, तो भाई वो पता है क्या है, अपनी स्टडी टेबल रखेंगे, स्टडी वो रखेंगे, चेयर रखेंगे, तो अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग वो है थ्योरी हो भाई सबकी। तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे पास भाई ना तो कोई स्टडी टेबल था ना कोई चेयर थी, सिंपल चेयर और अपने पास ये टेबल था जो मेज बोलिया कर आपा, प्रेसिंग वाला मेज हुआ है। तो आज हमने सोचा कि इसकी स्टडी टेबल बना ली क्योंकि वो यूजिंग में इतना नहीं आता, क्योंकि इस पर बुक्स वगैरह और मशीन है जो सिलाई यही रखी थी। तो आंधे मेरा दिमाग ना ऊपर सिर्फ आज यही काम कराया कि बुक्स वगैरह रखी जाऊंगी और साइड में, क्योंकि नाइट में मैंने स्टडी करनी पड़ा 5-6 घंटे की, तो वहाँ पर आराम से बैठ कर चेयर पर आराम से कर सकती हूँ और कमर में दर्द ना हो भाई। क्योंकि 4 घंटे दिन में स्टडी करूँ तो रात ने 4-5 घंटे की रात ना हो जाए, तो 8-9 घंटे की स्टडी करना भाई मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए है। और कमर में मेरे 3 इंजेक्शन लग रहे हैं कुछ, तो इस वजह से भी भाई बैठने में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो बस यहाँ पे लगी थी मैं सेटिंग करने। और ज़रूर बताइए भाई लास्ट में अपना रूम किसा लग गया। और जल्दी भी हो रही थी मैंने, क्योंकि 9 बजे तक मैंने क्लास शुरू करनी थी, बाकी 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था, पता नहीं 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। तो वैसे तो मैं नहा धो का ली थी, पर क्या करे ना, जब दिमाग कुछ ज़्यादा सोचने लग जा कर ना, खुरापात करने का काम करे, तो फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना ही टाइम लगो, हमने करना है तो करना ही है। तो बस ये जो अलमारी थी मैंने इस साइड में रख दी थी, और अलमारी की जो साइड में जो पोर्शन खाली करे है ना, इसी पोर्शन पे मैं अपना जो मेज है यो लगाऊंगी। और इस पे लगा कर ना मेरी नीचे चेयर है जो सिंपल अपनी प्लास्टिक वाली, वो चेयर ले आऊंगी क्योंकि वही अपना तो स्टडी रूम हो जाएगा भाई। तो बस पूरा मैं सेटिंग कर दूंगी, जो बुक्स वगैरह है एक्स्ट्रा मेरी वो निकाल दूंगी, एक साइड रख दूंगी, जो मैंने करनी है और वो रख दूंगी। और आज मैंने 8-9 घंटे की स्टडी कंप्लीट करी थी भाई, इतना मज़ा आया 8 घंटे की स्टडी करने के बाद। नू मान के चलो दिल इतना खुश हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। आगे आगे आप लोग देखियो, 12:15 12:30 के आसपास मेरी रात ने कंप्लीट हुई थी क्लास। तो भाई इतना मज़ा आया, नू मान का चलो नींद भी बहुत अच्छी आई। और सुबह सजिया ने लेट उठाई थी, 6 बजे के आसपास उठा दी थी, क्योंकि थोड़ा नू हो जाए ना भाई, थकावट हो जाए 8-9 घंटे पढ़ने के बाद, और फिर काम भी हो जाए है दिन में। अब सुबह का सारा काम निपटा कर नीचे का मैं खाना पीना करके ना सारा काम फिनिश करके ऊपर आई हूँ। तो अब ऊपर का निपटाने के बाद फिर नू ला लो 4 घंटे की स्टडी करूँगी। 4 घंटे में मैंने 2-2:30 बजे मेरी क्लास खत्म हुआ, 3 बजे तक का टाइम है भाई रेस्ट का। 3 बजे के बाद मैंने लाइव करनी हुआ है दोपहर का टाइम में 3 बजे। तो 3 बजे की लाइव करने के बाद भाई फिर अपना शाम का जो खाना पीना का काम है वो शुरू हो जाए। शाम ने 9 बजे के आसपास काम निपटा, 9 बजे के आसपास काम निपट दे भाई, फिर वही स्टडी का अपना स्लोट शुरू हो जाए। तो नु मान का चलो सारा दिन में इतनी थकावट हो जाए, और थकना नहीं है भाई। कदे न सोचो कि दीदी ये कह रही कि थकावट हो जाए, थकावट नाम का शब्द अपनी जुबान पर नहीं होना भाई, क्योंकि जितना मेहनत करनी है उसके लिए थकना कोई मायने नहीं रखता। और ना अपने थकान महसूस करनी है, लगे रहो बस, जब तक पेपर नहीं क्लियर होता नहीं, जब तक लगे रहो, बस यही चीज़ है हमारे लिए। थकान नाम की कोई चीज़ें नहीं होती भाई। अगर हम कुछ किसी चीज़ के लिए इतने बेचैन हैं और अंदर से इतनी मतलब वो है ना कि हमने भाई बस ये पाना है, तो शिद्दत तक लग जाओ कि हाँ भाई यो काम हमने करना है, चाहे कितनी परेशानी आए कितनी मुश्किल आए, तो बस आपको करना है तो करना है। तो आप ये चीज़ देखो, जिस टाइम मैंने स्टडी व्लॉग डाला था ना 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मान का चलो, तो सिर्फ मैंने 1.5-2 घंटे की स्टडी करी थी। उस टाइम मेरी इतनी थकान हो गई थी भाई, नू मान का चलो बस जोनो पहाड़ तोड़ दिया था। मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर भी करी थी। अगले दिन मैंने 4 घंटे की स्टडी करी, उससे अगले दिन मैंने 5 घंटे की स्टडी करी, और उससे अगले दिन मैंने 6 घंटे की। आज आराम आराम से मैंने 8 घंटे की स्टडी कर ली भाई कंप्लीट। तो 8 घंटे पढ़ने के बाद नू मान का चलो भाई एक अंदर तक भी फीलिंग आवे है कि भाई हाँ आज कुछ अच्छा काम करे। और ये चीज़ मैंने आप तक जिस टाइम लगी थी, मैंने ब्लॉग शेयर कराया था ना, उसे टाइम बोल दिया था कि भाई आप ये ना मान का चलो कि एक दिन में जिस दिन आप स्टार्टिंग में लागो पढ़ाई करने, तो भाई मैंने 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, नहीं, हमने सिर्फ 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी, 2 घंटे की पढ़ाई करनी। उससे अगला दिन सोचो कि हमने 3.5 घंटे की पढ़ाई करनी, क्योंकि कोई भी इंसान अभी एकदम कुछ भी नहीं कर सकता। और छोटी छोटी चीज़ें तो बड़ी चीज़ बना कर है, कहीं नहीं करे, बूंद बूंद से सागर भरता भाई। तो जी 9:30 हो गए हैं,
और आज मैंने मेरा थोड़ा हाफ पोर्शन चेंज कर लिया, जो यू मेज था वो साइड रखा था तो इस साइड कर लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर कमर में दर्द हो जाए है। तो मैं चेयर ले आई भाई, चेयर पे बैठ कर आराम था, क्योंकि कई घंटे स्टडी करनी है ना, तो आराम था बैठ कर ना और इस पर कर लूँगी। तो 9:30 हो गए हैं, ये मैं अपनी बुक उठा लूँ, क्योंकि पहले मैं थोड़ा रिवीजन करूँगी। जो जीके की फर्स्ट क्लास कराई थी, पहले उसका थोड़ा रिवीजन करूँगी और उसके बाद मैं क्लास देखूँगी, क्योंकि भाई रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जो कराया है ना, अगर उसका रिवीजन नहीं होगा ना उस क्लास का, तो फिर कोई फ़ायदा को नहीं, क्योंकि आप कितना भी हैंड राइटिंग गलत करते रहो, उस चीज़ का जब फ़ायदा है जब आप लोग उसकी रिवीजन करोगे साथ के साथ। ठीक है, तो मैं भाई अपनी जीके का जो पोर्शन है वो निकाल लूँगी। और हाँ, यो करवा था भाई हरियाणा वाला पोर्शन, ये देख लो। तो ये भी करूँगी मैं एक बारी रिवाइज, 2 बार रिवाइज कर लूँगी, फिर दूसरी क्लास देखूँगी भाई। ठीक है, तो 9:30 हो गए हैं, आपने मिलूँगी मैं 11 बजे, क्योंकि ये पहले मैं रिवीजन करूँगी फिर मैं क्लास देखूँगी। क्लास देखने के बाद और आपने मैंने क्या पढ़ा है वो आप लोगों के साथ में साथ के साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ और रिवीजन कर लूँ, फिर मिलूँगी आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मैंने सारी साफ़ सफाई करने के बाद कोई थकावट नहीं हुई बिल्कुल मैंने, क्योंकि मेरा टाइम देखना था और टाइम देखते ही बस मेरा बेचैनी मैच की कि मैं फटाफट क्लास लेनी शुरू कर दूँ। और जो मैंने जीके की क्लास कल लगाई थी ना, वो पोर्शन में याद करने लग रही थी। याद क्या करना था, उसको रिवाइज करना था, क्योंकि 2-3 बारी आप उसकी रिवाइज कर लोगे तो अगली क्लास देखने का मज़ा भी जबे है। तो भाई मैंने अपनी ये क्लास रिवाइज करने के बाद जीके की क्लास देखी थी, क्योंकि जो पिछला पोर्शन है अगर वही याद नहीं हुआ, नहीं तो अगला आगे पोर्शन का करने के बाद क्या फ़ायदा भाई, क्योंकि आपने पीछे वाला साथ के साथ रिवाइज करना है। तो बस मैं यहाँ पर रिवाइज चल रही थी मेरी साथ के साथ, और मैं क्लास अब आगे देखूंगी। तो क्लास और थकावट यही है कि भाई देखो, काम करने के बाद थकावट सबको होती है, कोई भी है हर इंसान को थकावट होती है, पर आप अपनी भाई अपने मेहनत पर ध्यान रखो। थकावट नाम की चीज़ अपना अंदर नहीं आनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें करो भाई, मेहनत सक्सेस जरूर लाएगी। तो बस यहाँ पे जीके का पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो भाई जीके की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, 10:30 हो गए हैं। तो देख लो सेकंड क्लास आज हो रही है मेरी, और आज का पोर्शन मैंने इतना कंप्लीट किया है, ये देखो, क्योंकि 1 घंटे से कम की थी, 49 मिनट की थी। तो जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये मैं सीडीपी की क्लास देखूंगी, और सीडीपी क्लास में भाई नोट्स नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि दिशा मैम नोट्स कम बनवा हुआ है, क्योंकि वो जिस टाइम लिखा है ना तो उसी समझाना पर ज़्यादा फोकस रखा है, ना कि नोट्स वगैरह पे फोकस रखा है। तो जीके के तो मैं साथ के साथ बनाती चलूँगी, अगर नोट्स बनवाओगी तो निशा मैम साथ की। तो लीजिए जी, मैंने रीजनिंग कर ली है और सीडीपी कर ली है मेरी, जो साइकोलॉजी है, और जीके करी है भाई हरियाणा जीके। तो 12:55 हो गए हैं, देख इसको 1 बज गया है। हाँ, 12:55 हो गए हैं। तो देख इसको भाई टाइमिंग आप, तो 9:30 बजे बैठी थी भाई मैं, 1 बज गया पूरा नेट। अब मैं 6 बज गए हैं। तो भाई मैं 1 घंटा इंग्लिश की क्लास और देखूंगी, तो फिर शाम में मिलूंगी आपसे। और रीजनिंग और जीके की भाई और सीडीपी की 3 क्लास कंप्लीट हुई, क्योंकि 3 क्लास एक घंटे से ऊपर की थी भाई। एक तो कम थी, जो हरियाणा जीके की थी वो तो 50 मिनट की थी शायद, और जो बाकी क्लासेस थी वो 1 घंटे से ऊपर थी। तो बस उनके क्लास देखी है। और बस एक भी मैं पानी पीने उठी थी बीच में भाई, नहीं देख लो रेगुलर बैठी हूँ जमा। और आज तो मैंने चेयर ले लिया, क्योंकि मेरी कमर में ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, तो इस करके फिर इस पर आराम से बैठ कर 3-4 घंटे, अब 1 घंटा और स्टडी करूँगी, 2 बजे जाकर फिर 2 बजे रेस्ट करूँगी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हुआ पाचा। फिर वही शाम का टाइम में जैसे 12-1 बजे है, काम करते करते स्टडी का है, तो रिवाइज भी करना हुआ है, और क्लास भी फिलहाल तो क्लास से कंप्लीट को नहीं हो रही, क्लास कंप्लीट होगी तो ये जाकर रिवाइज होगा। वैसे मैं साथ के साथ रिवाइज कर दी रहूँ, जो सी भी चीज़ मिलती रहा नहीं, टाइम लग दे साथ के साथ। जैसे आज हरियाणा जीके की सीडीपी की मैंने रिवाइज कर ली थी। रीजनिंग का तो आपने पता है 2 क्लास तो उनकी डेमो ही थी, तो आज दूसरी क्लास डेमो ही की थी, वही देखी है। तो चलिए जी, कि मैं इंग्लिश का और कर लूँ, 1 क्लास इंग्लिश की देख लूँ, और इंग्लिश के भी मैं साथ के साथ नोट्स बनाने लग रही हूँ, क्योंकि
नोट्स अपनी जो हैंड रिटन में नोट बनाऊंगी आप, वो दी बेस्ट है, क्योंकि आपने हर चीज़ पता हुआ है कि भाई मैंने कहाँ तक क्या चीज़ लिख रखी है। और आप पीडीएफ वगैरह ले लिया, पीडीएफ में हर किसी के नोट्स भाई के बरा किसी न किसी हिसाब से बना रखे हैं। तो भाई मैं तो एक चीज़ प्रेफर करूँगी आपने कि अपने भाई आप नोट्स बना करो, सबसे बेस्ट रहेंगे। तो मैं हर चीज़ के भाई नोट्स बनाऊँ। और कल मैंने सीडीपी की क्लास देखी थी, थोड़ी मेरा समझ में को नहीं आई थी भाई, समझ तो बाहर थी, क्योंकि जो निशा मैम पढ़ावे थी ना उस टाइम में नू मान के चलो वो मोटा मोटा समझावे थी, नू समझ में को नहीं आता भाई। आपने बोल दी पहली क्लास में थोड़ा, पर आज मैंने सेकंड क्लास जब पूरी ध्यान से देखी ना, तो मैंने साथ में नोट्स भी बनाए कि किस तरीका का नोट्स बनाने चाहिए। और आपने मैं दिखा भी दूंगी, कल ने दिखा दूंगी जो मेरी सीडीपी क्लास के नोट्स हैं, साइकोलॉजी के नोट्स हैं। तो अभी तो एक एक क्लास के नोट्स बनाए हैं, 2-3 क्लास देख लूँगी ना, उसके बाद आपने मैं दिखा दूंगी। तो चलिए जी, 1 बज गया है, तो 2 बजे मिलूंगी मैं आपसे, ठीक है। तो भाई शाम का टाइम हो गया था और 4 घंटे की स्टडी मैंने दिन में कर ली थी, 2 बजे तक स्टडी कंप्लीट करी। तो इब संजू जी आ गए थे, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर शाम का खाना पीना बना के ना और थोड़ी देर एंड आवा, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा। और ये बुरा लग रही भाई जामन, तो थोड़ा लग रही है, तो पेड़ा पर तो चढ़िया कौन जाता, बाकी वैसे थोड़ा लग रहे बच्चों की दोरी है। और जमा बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा, जमा ठंडा भी हो रहा, अपने दिखाऊं जमा क्या करें ना। और मारे लग गया भाई जीरी इस एरिया में, तो प्यो दबो रखी है अपने दिखाऊं, क्योंकि चुगर का पानी दे रखा है और बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है। तो देख लो भाई बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है जमा, और हर जगह पानी दे रखा, आपने दिखता भी होगा, देखो जूम करके दिखाऊं तो पानी दे रखा भाई हर जगह। और ये लग रहे हैं अपना जामन तोड़न। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बच्चा करते रहो मेहनत। ये कौन चढ़ा जावा है? तो भाई जामन तोड़ा थे और जामन टूटी को नहीं, तोड़ दे बेटी और काली होने जो। बस एक बारिश और रमांगा, एक बारिश में और पूरी काली हो जाएंगी, पूरी पक जाएंगी। चलो एक पाई थी इसने, नोनी ने वठा के खा ली, इसका छोटा को चाटी लग गई, आग तक सुन नोनी ने खा ली, मैं रह गया पाछा। और हरी भरी हरियाली हो रही भाई, शुक्र देख लो, जुआर हो रही है, जीरी हो रही है। एक में चल जाएगा दक्षु, एक में चल जाएगा दक्षु तो पापा लिया छोर है तेरे पापा को कटोण लागे झटका, तेरे पापा का झटका देख लो, देख तारता इतना प्यार करे थे पापा, देख ले हैं, देख ले छोटे है कैसे ढूंढ कर लाया है, और नहीं ढूंढ आ सूंगी मैं तो भाई शाम का टाइम हो गया था, और नुमान का चलो 4 घंटे की स्टडी मैंने दिन में कंप्लीट कर ली थी। फिर हम शाम में चले गए थे खेत में घूमने खातर, खेत में तो घूम फिर का आए, तो फिर अपना खाना पीना करके ना और बर्तन साफ करके ना, फिर मैं 9 बज गए थे, 9 के भी 9:15 हो गए थे। फिर मैं अपना दोबारा अपनी पढ़ाई पे बैठ गई थी, तो पूरा मैंने क्लास लेनी थी भाई, क्योंकि सबसे पहले मैं मैथ की क्लास देखूँ, और मैथ की क्लास देखने के बाद फिर मेरी 3 क्लास और रह गई थी। और एक और बता दो आपने, क्योंकि वैसे तो 6 क्लास बाकी थी, 6 मतलब भाई जो पैडा कोजी की क्लास थी वो उसमें 15-15 क्लासेज है, वो मैं बाद में जिस टाइम पेपर होगा ना उस टाइम देख लूँगी। बाकी जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट कर लूँ, एक तो एसएस का जो 60 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूँ, और जो बाकी पोर्शन है इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, तो वो कंप्लीट कर लूँ। और पूरा 11:30 का आसपास का टाइम हो गया था भाई, मैथ की क्लास भी मैंने देख ली, तो पूरा बेटा देख लो भाई छोटा, यूँ मेरे बगैर सौंदा नहीं भाई बिल्कुल भी। और 11:30 का टाइम हो गया था, और इस टाइम मैं स्टडी करने लग रही थी ना, तो मैंने इसका नहीं देख कर बड़ी मतलब वो हो रहा था
कि भाई एक बच्चा भी देख लो कितना वो करे है और परेशान नहीं करता, ये थोड़ी शरारत तो करे है नू भाई, नू परेशान को नहीं करता कि हाँ मम्मी तो उठ ले स्टडी नहीं करनी। और आप आगे देखियो मतलब पूरा पढ़ते पढ़ते 11:30 का टाइम हो रहा है, पढ़ते पढ़ते मेरा तो ध्यान भी नहीं रहा था, सो गया था मेरी चुंदड़ी लेकर ना, जो मैं चुंदड़ी ओढ़ रही हूँ इस दिन बोला मम्मी मेरा ऊपर ढक दे, आपकी मुस्काई जाओगी और मैं सो जाऊँगा। भाई बच्चे देख लो कितना वो करे हैं। और मतलब रात ना नहीं बच्चा परेशान कर दे कि ना मन सुहा कर फिर पढ़ ली मम्मी ऐसे है वैसे है। बाकी मेरा छोटा बेटा, बड़ा तो भाई परेशान करता है कौन ही, छोटा बेटा भी मेरा पूरा सपोर्टिव है भाई। और रात ना मैं पढ़ने लग रही थी और देख लो भाई कौन कवे है, एक हाउस वाइफ के लिए कितना स्ट्रगल होगा भाई, साथ में बच्चे हैंडल करने। रात में 11:30 हो रहे हैं, अभी मैं अपने बच्चे को अपने गोड्या में लिटा कर ना इस दिन सोचो कि सुहान की कोशिश करी और साथ में अपनी भाई मेहनत जारी है। तो ये मत सोचा करो अगर कोई सिंगल है ना तो वो नहीं सोचते नहीं कि भाई हाँ मेरे पास इतना काम है, मैं मतलब काम करूँ या फिर स्टडी करूँ, भाई क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम हर लेडीज़ के पास होगा भाई, ऐसी कोई को नहीं जो फ्री हो। और सारा दिन जिसके बच्चे हैं ना उनका तो इतना काम चलता रहो भाई, हर दिन नु मान कर चलो बहुत सारा काम हो जाए है। तो फिर भी हम अपनी मेहनत पे जारी रवांगे, कितना ही कुछ काम हो भाई अपन ने जो करना है वो जो ठान रखा है वो करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो आप भी लगे रहो मेरे साथ में और मेहनत करते रहो भाई। और कमेंट सेक्शन का जरिए तो ज़रूर बताया करो क्या स्टेट की तैयारी कौन कौन करा है और किस किस ने कितनी कर ली है भाई। और एक और बता दूँ आपने सीटेट की भी अगर कोई तैयारी करा है तो वो भी ज़रूर बता दियो कि भाई हाँ सीटेट की तैयारी करने लग रहे हैं हम। अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाया करो, अपने ब्लॉग किसे लग गए हैं। और निशा मैम का बैच का बात थी भाई, एक बेबी ने कमेंट करके था कि निशा मैम का रिकॉर्डेड, हाँ भाई अब रिकॉर्डेड चलेगा और सितंबर तक लाइव हो जाएगा, ठीक है ना, सितंबर तक लाइव हो जाएगा। नवंबर में पेपर है, नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग में पेपर हो जाए है। तो फिर सीटेट का भाई अपनी तैयारी जारी रखो, अगर एस्टेट नहीं तो सीटेट, सीटेट नहीं तो भाई सीटी, कुछ तो होगा भाई, कुछ भी करो आप मेहनत रखो। ये नहीं है कि हमने सिर्फ एस्टेट की तैयारी करनी है, बाकी जो एग्ज़ाम है ना उनकी भी तैयारी रखो साथ के साथ। आप सिलेबस वही चलेगा भाई, सिलेबस जो एस्टेट में पढ़ने लग रहे हैं वही सीटेट में आएगा और वही और जो एग्ज़ाम है उनमें आएगा भाई, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो उन्हें दक्षु सो गया था भैया, आपने दिखता होगा साइड में चुंदड़ी ओढ़ कर है और सो गया था। 12 का आसपास का टाइम हो गया था और 12:15 बजे मेरी क्लास कंप्लीट हुई थी, क्योंकि मैंने आज जो हिंदी पेडागोजी है ना उसकी एक क्लास देखी थी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने सोचा कि एक क्लास देख लूँ मैं कैसी लगेगी। संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है भाई, होप सो। तो लीजिए भाई 12 बज गए और 18 मिनट हो गए हैं, देख लो दिख गया होगा अपना क्लियर। तो आज भाई 8 घंटे की स्टडी मैंने कंप्लीट कर ली है और बहुत अच्छा भी लगा है। और मेरा बेटा देख लो भाई पूरे मेरे पास में ही सो गया, देख लो पूरे मैं स्टडी करने लग रही थी और पूरे मैं यूँ लिट गया तो पूरे इसकी नींद आ गई, 11:30 बजे तक तो जग गया। ये मेरी स्टडी हो गई है कंप्लीट भाई और मैं भी सो जूँ क्योंकि नींद आने लगी। दिन में भी इसने 1 घंटा रेस्ट करूँ थी मैं, जिस टाइम 2:30 बजे तक की मेरी क्लास थी, 2:30 बजे पीछे मैं रेस्ट करने लगी, उस टाइम भी इसने सोने नहीं दी थी। मैं खेले गया यूँ मेरे पास में, फिर 3 बजे मैं नीचे चली गई थी। तो चलिए जी व्लॉग ज़रूर बताइए कैसा लग गया है और आप भी अपनी मेहनत ऐसे ही करते रहो और अपने विचार भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो कि आपने अपने ब्लॉग किससे लग गए हैं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ भी बताइए कि कौन सा बैच ले रखे आपने और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। पर मेहनत ज़रूर कर दे रही भी सारे जने। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।